दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे भगवान विष्णु ने ऐसा क्या अनर्थ किया था कि नारद मुनि ने उनको श्राप दे डाला था। ये कथा सुनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। आइए वो कथा सुनते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय। कथा सुनते हैं। नारद मुनि के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सदैव ब्रह्मचारी रहने का प्रण लेने वाले नारद जी भी एक बार काम भावना के वशीभूत होकर के विवाह करने को उतावले हो गए थे। जी हाँ, एक बार की बात है। नारद मुनि की अपने ज्ञान पर अभिमान हो गया उनको। भगवान विष्णु अपने परम भक्त की इस स्थिति से अत्यधिक दुखी हुए और निर्णय किया कि नारद का अभिमान भंग करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने एक माया नगरी का निर्माण किया। देवी लक्ष्मी ने उस माया नगरी की राजकुमारी का रूप बनाया। राजकुमारी अद्वितीय सुंदरी थीं। उनकी सुंदर छवि देख करके सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। राजकुमारी एक दिन बाग में भ्रमण कर रही थीं, तभी नारद मुनि की नज़र उन पर पड़ गई। नारद मुनि ने अपने समस्त जीवन काल में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर नारद मुनि ब्रह्मचारी होने के बावजूद खुद को रोक नहीं पाए और दिन रात उन्हें पाने की जुगत में लग गए। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद मुनि पूर्ण रूप से देवी लक्ष्मी, जिन्होंने राजकुमारी का रूप धरा हुआ था, पर मोहित हो गए थे वो नारद भगवान। अब समय आ गया था अगली चाल चलने का। राजकुमारी के स्वयंवर की घोषणा करने का उत्तम समय आ गया था। राजकुमारी के स्वयंवर के बारे में जब नारद मुनि को पता चला तो वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान से कहा कि प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से आपको अपना आराध्य माना है तो मुझे हरि रूप प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, तुम्हारी भक्ति पर संदेह करना स्वयं पर संदेह करने जैसा है, अतः मैं तुम्हें हरि रूप प्रदान करता हूँ। इस पर नारद फूले नहीं समाये और स्वयंवर में जाकर के राजाओं के साथ बैठ गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमारी उनके गले में ही वरमाला डालेंगी, परंतु राजकुमारी उनके पास रुकी भी नहीं और आगे दीनहीन भाव में बैठे भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। इससे नारद बहुत आहत हुए और दुखी भाव से वापस चल पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजकुमारी ने ब्रह्मांड के सबसे रूपवान पुरुष को नकार करके एक दीनहीन से दिखने वाले युवक को चुन लिया। उनका अभिमान चूर चूर हो गया था। रास्ते में जब वो एक तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्हें पानी में अपना प्रतिबिंब दिख गया। नारद जी ये देख करके अचंभित रह गए कि वो भगवान विष्णु नहीं बल्कि वानर के रूप में थे। तब उन्हें समझ आया कि हरि वानर को भी कहते हैं और भगवान विष्णु ने उनके साथ मजाक किया था। इससे आहत होकर के उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जैसे मैं स्त्री वियोग में जल रहा हूँ, वैसे ही आप भी स्त्री वियोग की अग्नि में जलोगे, और आपने जिस वानर रूप को दे करके मुझे लज्जित किया है, उसकी सहायता से ही आप अपनी स्त्री को वापस पाओगे। नारद जब वापस बैकुंठ धाम पहुँचे तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी राजकुमारी और गरीब पुरुष के रूप में बैठे थे। ये देखते ही नारद मुनि सारी बात समझ गए और बहुत ही लज्जित हुए। नारद मुनि के श्राप के चलते ही भगवान यानी कि प्रभु राम का माता सीता से वियोग हुआ था और हनुमान जी की सहायता से ही दोनों का मिलन हुआ था। तो ये कथा रही आज की। कैसी लगी कथा? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से नई कथा, नई स्टोरीज लेकर के आते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो मिल सके। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। कमेंट्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जुड़ते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।